Hi friends, most welcome in MCC English classes and now come and look the remaining portion of the grammar. Okay, mostly tense, and I am teaching present perfect continuous tense, and now I am going to teach you negative sentence of present perfect continuous tense. Understand? Negative sentence of present perfect continuous tense, and after this, in this video I shall cover also interrogative sentence. Understand? So God bless and keep your mind fresh and be concentrate at this topic and look to the whiteboard. Understand? So look here. Negative sentence. तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस. ओके, तो इसका जो रूल होगा नेगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम. ओके, एक चीज ध्यान देना, हैज नॉट बीन है, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन मीन्स हैज और बीन के बीच में नॉट आएगा, हैव और बीन के बीच में नॉट आएगा. ये चीज ध्यान देना और कुछ नहीं है, बहुत इजीली हम लोग पढ़ने चल रहे हैं. इसका एग्जांपल देखेंगे. इसका एग्जांपल जैसे हम लोग कहें कि वह 2 महीने से, वह 2 महीने से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है, अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है. ओके, वह 2 महीने से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा है. तो हम लोग एक चीज ध्यान दें, समय को देख लें. समय 2 महीने है, तो 2 महीने क्या होता है, हमारा ख्याल है कि आप लोग समझ गए होंगे 2 महीना अनिश्चित होगा, अर्थात फॉर लगेगा. क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया अगर इसको निश्चित देना होता तो यहां पर जनवरी फरवरी मार्च लिखा होता, किसी महीने का नाम होता, 2 महीना ना दिया होता. तो वह 2 महीने से अंग्रेजी पढ़ रहा है. अर्थात चलिए अब इसको हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं रूल के अकॉर्डिंग. सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए. सब्जेक्ट हमारा है वह, अर्थात लिखेंगे ही. उसके बाद हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन में से रखना है. मैंने पिछले वीडियो में बताया था कर्ता ही से एक नाम साथ हैज बीन आएगा, अर्थात ही है, तो लिखेंगे हैज नॉट बीन. ओके, हैज नॉट बीन. उसके बाद हम लोग चल रहे हैं वर्ब, एक्शन वर्ड, पढ़ना. एक्शन वर्ड हमारा है पढ़ना, रीड. इसी में हमको एनजी लगाना है, लगा देंगे एनजी रीडिंग. उसके बाद हम लोग को चलना है ऑब्जेक्ट, कर्म पर चलना है. तो जो हम पढ़ रहा है वही ऑब्जेक्ट है, क्या, अंग्रेजी, इंग्लिश. ओके, इंग्लिश. उसके बाद हम लोग चलेंगे सिंस फॉर्मेशन रखेंगे, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग. तो टाइम हमारा क्या है, 2 महीना, अर्थात अनिश्चित है, जिसका कि हम लोगों ने पहले बात किया. तो अनिश्चित है, तो अनिश्चित के साथ अभी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े फॉर लगाते हैं, लिखेंगे फॉर. उसके बाद क्या, 2 महीने, 2 मंथ्स, 2 मंथ्स, MONTHS, 2 मंथ्स. 2 प्लूरल हो गया इसलिए मंथ्स हो जाएगा. ही हैज नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 मंथ्स. अंडरस्टैंड? ये हमारा ट्रांसलेशन रहा, ये हमारा एग्जाम्पल रहा. फटाफट अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं. अगला एग्जाम्पल हम लोग कर लेते हैं फटाफट, ताकि वीडियो लंबा ना हो. बहुत ही आसान तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा है. अगला देखते हैं, तुम 10 बजे से मैच नहीं खेल रहे हो. ओके, तुम 10 बजे से मैच नहीं खेल रहे हो. हम थोड़ा सा बड़ा लिख रहे हैं ताकि वीडियो आपको क्लियर दिखाई दे. जी, तुम 10 बजे से मैच नहीं खेल रहे हो. जी, तो पहले टाइम को देख लेते हैं. 10 बजे क्या हो गया, निश्चित है. निश्चित के साथ हम लोग सिंस लगाते हैं. अगर बजे ना दिया होता, 2 घंटे 4 घंटे 5 दिया होता, 5 घंटे दिया होता, तो निश्चित से क्या लगता, फॉर लगता. जी, तो क्या 10 बजे से निश्चित हो गया. अब चलिए हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं. सब्जेक्ट रखना है, अर्थात तुम, सब्जेक्ट कर्ता तुम ही है, यू. यू के साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे. क्योंकि आप समझ चुके होंगे, मैंने बताया था क्या, आई वी यू दे, एक से नाम साथ हैव बीन लगाते हैं, तो वही चीज आएगा, हैव नॉट बीन. ओके,
उसके बाद हम लोग चलते हैं वर्ब, एक्शन वर्ड पर चलते हैं। खेलना एक्शन वर्ड है, प्ले, इसी में हमको एनजी लगाना है स्टूडेंट, एनजी लगा दीजिए, प्लेइंग हो गया। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, तो जो खेलना हुआ ऑब्जेक्ट है क्या, मैच, मैच हमारा ऑब्जेक्ट है, मैच ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हमारा सिंस फॉर्म में से लगाना है, सिंस फॉर्म में से लगाना है। टाइम के अकॉर्डिंग हमारा टाइम क्या है, 10 बजे से निश्चित है, अर्थात हम लोग लिखेंगे सिंस, ओके 10 बजे। तो बजने की जो क्लॉक होती है कितने बजे से, 10 बजे, सिंस 10 o'clock, CLOCK, the last you write full stop, okay? You have not been playing the match since 10 o'clock. उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके बताएं। ये रहा निगेटिव सेंटेंस रूल और उसकी एग्जांपल। फटाफट हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार का होता है, एक प्रश्नवाचक पहले आता है, एक प्रश्नवाचक बीच में आता है। तो फटाफट उसको भी हम लोग कवर कर रहे हैं, देखते रहिए, वीडियो को देखते रहें। और क्या हम क्या करने वाले हैं, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ढेर सारे ग्रामर और अंग्रेजी जानते रहें। और आप जानते रहेंगे तो हमको भी काफ़ी खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। और निश्चित रूप से आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, आप बताएं ना बताएं, आप मुझे नोटिस करें ना करें, लेकिन निश्चित रूप से आप गुपचुप तरीके से मोबाइल पर बैठ करके ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको समझ में आ रहा है। ये मेरा कॉन्फिडेंस है या मेरा कंसाइंस कह रहा है कि आप समझ रहे हैं, ओके। तो लाइक करिए फटाफट, और नहीं पसंद कर रहे हैं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं एज यू विश, ओके। और अगर पसंद कर रहे हैं तो अपने साथियों, मित्रों, दोस्तों को बताएं, ले जाकर के मोबाइल को दिखाएं, ये देखिए सर जी पढ़ा रहे हैं और अच्छा लग रहा है। तो अपने दोस्तों सब्सक्राइब कराएं, मित्रों सब्सक्राइब कराएं, बताएं और दिखाएं। निश्चित रूप से जब आप पढ़ेंगे, आपके दोस्त पढ़ेंगे, साथी सहपाठी पढ़ेंगे, तो ऐसे ही हमारा देश एक जो है नॉलेजफुल कंट्री हो जाएगा और हमारे देश का भी विकास करेगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड लुक द रिमेनिंग पोर्शन। तो हम लोग चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस INTRROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य मैंने बताया दो प्रकार का होता है। आप लोग पिछले वीडियो से देखते चले आ रहे हैं, तो दो प्रकार का होता है। एक प्रश्नवाचक पहले आता है, ठीक है, एक प्रश्नवाचक पहले आता है। अभी एग्जांपल से क्लियर होगा। तो जब पहले आता प्रश्नवाचक, उसके हम रूल देख लेते हैं। रूल क्या होगा उसका, रूल क्या होगा देखिए, उसका रूल होगा हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। जी जो है, अब जो हमारा बीन है वो सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके। हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम, क्वेश्चन मार्क। अंडरस्टैंड? इस तरीके से हमारा रूल है जब प्रश्न पहले आता है। अंडरस्टैंड? हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब ING, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा रूल है जब हमारा प्रश्न पहले आता है। जी, प्रश्न पहले आता है तो उस टेंस की साइक्रिया को अगर हम शुरू में रख देते हैं तो वो अंग्रेजी फुलफिल हो जाती है। तो इसका फटाफट हम लोग आइज देखते हैं। फटाफट आइज हम लोग देखें, फटाफट आइज देखिए, आइज देखते हैं फटाफट। क्या वह सुबह से खेत में काम कर रहा है? इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्या वह सुबह से खेत में काम कर रहा है? द लास्ट क्वेश्चन मार्क, ओके। तो
कर्ता के रिगार्डिंग हमको हैज हैव में से रखना है, कर्ता के रिगार्डिंग हमको हैज हैव में से रखना है जी। कर्ता हमारा है वह के साथ क्या आएगा, वह के ही के साथ क्या आता है, हैज आता है। वेरी गुड, शाबाश, हैज आता है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है जिसको हम लोगों ने ढूंढ लिया है, ही आएगा। उसके बाद हमारा बीन उतर जाएगा, बीन उतार दीजिए। उसके बाद हमारा वर्ब आएगा, एक्शन वर्ड आएगा हमारा काम करना। काम करना हमारा जो है एक्शन वर्ड है, तो किसका मतलब काम करना, वर्क, वर्क। अब देखिए इसी में हमको एनजी लगाना है क्योंकि हमारा एक्शन वर्ड यही है, वर्ब हमारी यही है। उसके बाद ऑब्जेक्ट रखना है, तो जहां काम किया जा रहा है वही हमारा ऑब्जेक्ट है। वर्किंग, कहां वर्किंग, खेत में, इन द फील्ड, FIELD, इन द फील्ड, ओके, इन द फील्ड या इन फील्ड जी, इन द फील्ड, यस। उसके बाद हमको सिंस फॉर्म में से रखना है, लेकिन टाइम के रिगार्डिंग सुबह हमारा टाइम बता रहा है, सुबह निश्चित होता है, जैसे कि मैंने बताया सुबह शाम दोपहर आधी रात ये सब निश्चित होता है। तो क्या सिंस लगाएंगे, सिंस कब से, सिंस कब से, सुबह, मॉर्निंग, MORNING, ओके। इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क जी, ही हैज ही बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, हैज ही बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग, ओके। ये हमारा एज रहा। फटाफट नेक्स्ट एज हम लोग देखते हैं, फटाफट नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। अगला एग्जांपल देखते रहिए। अगला एग्जांपल है, क्या क्या बाबा जी, क्या बाबा जी सोमवार से पूजा कर रहे हैं, क्या बाबा जी सोमवार से पूजा कर रहे हैं, ओके। क्या बाबा जी सोमवार से पूजा कर रहे हैं, बाबा जी अकेले हैं तो निश्चित रूप से क्या लगेगा, हैज लगेगा। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट का नंबर आता है ग्रैंडफादर, GRAND ग्रैंडफादर। उसके बाद बीन उतर जाएगा हमारा, बीन उतार दीजिए। उसके बाद क्या, वर्ब आएगा, एक्शन वर्ड आएगा। एक्शन वर्ड क्या है, पूजा करना, पूजा 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 करेंगे तो एक्शन कुछ होगा जी, एक्शन होगा। आपको जो है कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क इसी में लगाएंगे ING, वर्किंग, ओके। उसके बाद हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, अंडरस्टैंड, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, छोड़ दीजिए। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं है उसको छोड़ दे। अब हमको सिंस फॉर्म में से एक आना है, सिंस फॉर्म में से एक लगाना हमको, तो टाइम के रिगार्डिंग, तो सोमवार से निश्चित है तो लिखेंगे सिंस, क्या, सोमवार, मंडे, MONDAY, लास्ट यू राइट क्वेश्चन मार्क, ओके, मंडे। हैज ग्रैंडफादर बीन, यस, क्षमा चाहेंगे, यहां वर्किंग नहीं, यहां वर्शिपिंग होगा स्टूडेंट, वर्शिपिंग होगा, वर्शिपिंग होगा, वर्शिप लिखने के बाद इसी में को ING लगा देना है, वर्शिपिंग सिंस मंडे, ओके। हैज ग्रैंडफादर बीन वर्शिपिंग सिंस मंडे, इन द लास्ट क्वेश्चन मार्क, ओके। ये हमारा रहा। जब प्रोसेस पहले आता है उसका बनाने का रूल और उसके कुछ एग्जांपल्स, ओके। तो निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए फटाफट हम लोग इसका सेकंड रूल देख लेते हैं, जब प्रश्न शब्द बीच में आता है, ओके। प्रश्न शब्द जब बीच में आता है जी, तो प्रश्न शब्द बीच में आता है, उसमें कुछ नहीं करना है, केवल प्रश्न शब्द की अंग्रेजी जोड़ देनी है, प्रश्न शब्द की अंग्रेजी जोड़ देनी है, और सब रूल वही होता है। फटाफट इसके एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, फटाफट उसके एग्जाम्पल देखते हैं। बनाने का नियम और सब वही होगा, रूल वही होगा, केवल प्रश्न शब्द की अंग्रेजी जुड़ जाती है, बस। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। पिताजी
पिताजी जनवरी से लखनऊ क्यों जा रहे हैं? पिताजी जनवरी से लखनऊ क्यों जा रहे हैं? ओके, तो हमारा जो है रूल कह रहा है सबसे पहले प्रश्वासक की अंग्रेजी रखनी है और प्रश्वासक बीच में आया है, क्यों की अंग्रेजी पहले रखेंगे? व्हाई। ओके, हमने रखा व्हाई। उसके बाद हैज में से रखना है, लेकिन कर्ता के अकॉर्डिंग, कर्ता हमारा पिताजी, तो एक नाम है अर्थात लिखेंगे हैज। ओके, लिखेंगे हैज। अब उसके बाद हमारा सब्जेक्ट और कर्ता पिताजी, फादर। उस बाद बीन हमारा उतर जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं वर्ब, एक्शन वर्ड पर हम लोग चलते हैं। एक्शन वर्ड पर चलते हैं जाना जी, तो गो, इसी में एनजी हमको लगाना है, जी, हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो जहां जाना हो, ये ऑब्जेक्ट है, कहां? टू लखनऊ, LUCKNOW, टू लखनऊ। उसके बाद सिंस फॉर्मेसिक लगाना है, टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम हमारा क्या है? जनवरी, निश्चित है, तो क्या लग जाएगा? सिंस, SINC, सिंस, कब से? जनवरी, JANUARY। In the last you write question mark. Why has father been going to Lucknow since January? ये हमारा रहा जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है उसका रूल। ओके, अब हम लोग फटाफट नेक्स्ट एज देख लेते हैं, इसका अंतिम एज देख लेते हैं। स्टूडेंट, समझ में नहीं आएगा तो आप बताते रहेंगे, कमेंट करके बताते रहें कि समझ में नहीं आया, फिर से जो है हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। और अगर आप जो है वीडियो को रोक करके रूल्स, एग्जाम्पल्स देखते हैं तो निश्चित रूप से और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ओके, तो इसका अगला इस देख लेते हैं। हम लोग 2010 से मैच क्यों खेल रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। हम लोग 2010 से मैच क्यों खेल रहे हैं? ओके, इजी एज दे रहे हैं, कठिन एज नहीं इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी। जी, हम लोग 2010 से मैच क्यों खेल रहे हैं? सबसे पहले प्रश्वासक अंग्रेजी रखनी है, क्योंकि अंग्रेजी व्हाई। उसके बाद हम लोग हैज में से रखते हैं, लेकिन कर्ता के अकॉर्डिंग, कर्ता हमारा है हम लोग, क्योंकि यही मैच खेलने काम कर रहे हैं ना, तो क्या लगेगा वी के साथ? इसकी अंग्रेजी होगी वी। चलिए, हमने वी पर लिख दिया, उसके बाद यहां पर लिखेंगे पहले हैव, अब बीन उतार देंगे क्योंकि हमारा उसकी सब्जेक्ट बाद बीन है। उसके बाद वर्ब आता है, एक्शन वर्ड आता है, खेलना, प्ले। इसी में एनजी हमारा आएगा प्लेइंग। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, जी, तो जो खेलना हुआ ऑब्जेक्ट है क्या? मैच, MATCH, मैच। उसके बाद हमारा आता है सिंस फॉर मेसिक रखना, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग, जी, 2010 है, यह निश्चित टाइम है। अनिश्चित कैसे होता? जब ये 3, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल लिखा होता तब अनिश्चित होता। ये निश्चित है अर्थात सिंस लगाएंगे, सिंस 2010। ओके, द लास्ट यू राइट क्वेश्चन मार्क। Why have we been playing the match since 2010? Okay, लास्ट क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो हमें बड़ी प्रसन्नता है, तो आप चैनल को लाइक करें, अपने मित्रों, दोस्तों, साथियों, सहपाठियों से बताएं, और जो है वीडियो को आगे बढ़ाते रहें, लोगों को दिखाते रहें, हमारे हौसलों को बढ़ाते रहें। निश्चित रूप से ग्रामर में तिनका ढूंढ करके कुछ भी नहीं बचने वाला है, कुछ भी छूटने वाला नहीं है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। बशर्ते आप धैर्य रखें, इत्मीनान रखें। एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं बताया सकता, और वीडियो को देखते रहें। जानकारी लेने के लिए आपको सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, क्योंकि एक दूसरे वीडियो रिलेटेड रहते हैं, तो इसलिए जो है धैर्य बना के रखें, देखते रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, बाय।